Welcome you all in your subject social science. Okay, let's continue our chapter. So open your textbook, page number 103. Okay, चलो देखते हैं हमारे लोकल गवर्नमेंट के बारे में. ओके, पंचायती राज. चलो, डिस्ट्रिक्ट पंचायत. तो हमने 2 लेवल देख लिए, ग्राम पंचायत और तालुका पंचायत देख लिया. अभी देखते हैं डिस्ट्रिक्ट पंचायत. ओके, चलो. District Panchayat is the third level at the local self government. बराबर, जो हम लोकल गवर्नमेंट के बारे में सीख रहे हैं उसका जो थर्ड लेवल है वो है डिस्ट्रिक्ट पंचायत, जिला पंचायत जिसे बोलते हैं. ओके, डिस्ट्रिक्ट पंचायत इज द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ द 3 डायमेंशनल पंचायती राज. पंचायती राज के जो हमने लेवल्स देखे उसमें जो टॉप पे जो आता है बराबर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में, वो है डिस्ट्रिक्ट पंचायत. चलो उनका फॉर्मेशन देखते हैं, कितने मेंबर्स होते हैं. ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग होते हैं उसमें, मतलब मेंबर्स कितने होते हैं, कहाँ पे उनका होता है, वर्क कैसे होता है, एडमिनिस्ट्रेशन, सब कुछ देखते हैं उनका. चलो, फॉर्मेशन. देयर आर मिनिमम 32 एंड मैक्सिमम 52 members in district panchayat. Okay, number of seats are decided according to the population of district. Okay, जो district है उसकी जो population है उसके according जो members है वो होते हैं. मतलब members 32 तो होने ही चाहिए, उससे कम नहीं होने चाहिए और 52 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए. ओके, और एज यूजुअल इसमें भी 50% जो है वो वुमन के लिए रिजर्व होता है. ओके, कंसर्न वोटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्ट देयर मेंबर्स. प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी. बराबर, तो जो उनके जो मेंबर्स है बराबर उसमें से वो वोटिंग करके मेजोरिटी के हिसाब से प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट सिलेक्ट करते हैं. बराबर, जो इलेक्टेड मेंबर्स है उसमें से ही. डिफरेंट कमिटीज लाइक एग्जीक्यूटिव कमेटी, सोशल जस्टिस कमेटी, एजुकेशन कमेटी, कंस्ट्रक्शन कमेटी, हेल्थ कमेटी एट्सेट्रा आर फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स. बराबर, तो ये जो इलेक्टेड मेंबर्स है उनको हेल्प करने के लिए अलग अलग कमिटीज़ होती हैं. जैसे कि इलेक्टेड मेंबर्स है उनकी जो उन्होंने पहले जो इतने जो मेंबर्स है उसमें अलग अलग मेंबर्स अलग अलग कमिटी में अपॉइंट किए गए होते हैं कि कोई जो है वो सोशल जस्टिस कमेटी संभालेंगे, कोई हेल्थ कमेटी संभाल लेते हैं, कोई एजुकेशन कमेटी संभालते हैं. बराबर, तो ऐसे सब डिवाइड हो जाते हैं. वो सब जो पूरा एक गवर्नमेंट है उनकी अलग अलग तरीके से हेल्प करते हैं. ओके, द हेल्प ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स. ओके, टेन्योर ऑफ डिस्ट्रिक्ट पंचायती इज ऑफ 5 years. देखो उनका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो भी 5 years का होता है कि वो लोग ये जो उसमें मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल में वो जो है पंचायत में तो वो 5 साल तक रह सकते हैं, मतलब इलेक्शन जीतने के बाद 5 साल तक. ओके, एडमिनिस्ट्रेशन. द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पंचायत इज कॉल्ड DDO, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर. बराबर, एज यूजुअल आप लोग देखते ही हैं कि सब जगह पे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अलग है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर अलग है. ओके, तो जो पंचायत में जो इलेक्शन में जो सिलेक्ट होके आए हैं बराबर उनका काम है, क्योंकि वो देखो वो लोकल एरिया में वहाँ के लोग हैं तो वहाँ के लोगों से ज़्यादा मिले जुले वो लोग होते हैं जो इलेक्टेड मेंबर्स है. बराबर, और जो गवर्नमेंट के थ्रू जो सिलेक्शन होके आए हैं बराबर
तो उनको वो सब जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कैसे चलाना है पंचायती राज में, कैसे कैसे वर्क होता है, तो ये सब काम वो संभालते हैं। जैसे कि हमने देखा कि तालुका पंचायत में टीडीओ थे, तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर। ओके, ग्राम पंचायत में कौन थे? तलाटी कम मिनिस्टर। ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट पंचायत में कौन होते हैं? डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर। बराबर। तो वो सब कुछ जो गवर्नमेंट के थ्रू जो स्कीम वगैरह होती है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता है वो सब वही संभालते हैं। ही और सी इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। बराबर, स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू वो अपॉइंट किए हुए होते हैं। डिस्ट्रिक्ट पंचायत इंटीग्रेट्स एंड इम्प्लीमेंट्स द स्कीम ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो जो स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कीम्स वगैरह होती है उनको इम्प्लीमेंट्स करना, वो सब वर्क उनका होता है। उनकी सिग्नेचर, उनकी सब उनको जो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो है प्रेसिडेंट, वो सब उनसे सलाह मशवरा करके उनकी साइन के हिसाब से वो सब कुछ गवर्नमेंट ग्रांट वगैरह सब उनसे ही पास होती है। ओके, फंक्शंस, चलो उनके वर्क क्या क्या है। बराबर। तो डिस्ट्रिक्ट पंचायत कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ ग्राम पंचायत एंड तालुका पंचायत एंड हेल्प देम। तालुका पंचायत और ग्राम पंचायत की जो एक्टिविटीज़ है उनके ऊपर नज़र रखते हैं और उनकी हेल्प भी करते हैं। मैनेजेस एंड कंट्रोल्स रेवेन्यू, एजुकेशन, कोऑपरेशन, इरिगेशन एंड एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर एट्सेट्रा एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। बराबर, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक मतलब ये सब काम वो संभालते हैं। मतलब कि एजुकेशन कैसे आगे बढ़ाना है, कोऑपरेशन, इरिगेशन मतलब कि खेतों में पानी वो सब पहुंचाना। बराबर, एनिमल हस्बेंड्री उनके लिए भी कुछ वर्क करना, ये सब। रेवेन्यू मतलब कि ज़मीन जागीर का जो काम होता है, बराबर, उसमें जो मेजरमेंट करना वो सब उसे कहते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तो वो सब वर्क ये करते हैं। बराबर। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर, डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आर इंचार्ज ऑफ डिस्ट्रिक्ट पंचायत। बराबर। तो डिस्ट्रिक्ट पंचायत में कौन कौन लोग होते हैं? डिस्ट्रिक्ट लेवल के हेल्थ ऑफिसर, ओके, प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर, शिक्षण अधिकारी जिसे हम बोलते हैं। बराबर। और डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर, यस, जो खेती बाड़ी का सब कुछ जो उनके डिस्ट्रिक्ट में सब संभालते हैं। डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर, ओके, और डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आर इंचार्ज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पंचायत। ये सब उनके इंचार्जेस होते हैं, मतलब ये सब संभालते हैं। डिस्ट्रिक्ट पंचायत मतलब देखो, कोई भी जो गांव में, पहले गांव में सरपंच होते हैं, वो गांव के लेवल का संभालते हैं। उनके लोगों की जो भी सिचुएशन है, क्या क्या उनको चाहिए, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है गांव में, गांव को कैसे डेवलप किया जाए, वो सब वो संभालते हैं। बराबर। और उनके ऊपर उनका सब ध्यान रखने के लिए कि उनको क्या क्या चीज़ें चाहिए और कैसे सब ग्रांट वगैरह उनको प्रोवाइड किया जाए। बराबर। तो वो जो तलाटी का मिनिस्टर है, वो अगली ऊपर की जो लेवल की गवर्नमेंट है उनको वो सब इन्फॉर्म करते हैं। बराबर। तो फिर जो तालुका लेवल के जो तालुका पंचायत है वो सब देखते हैं कि किस गांव में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है, उनके अंडर में जो गांव है उसके बारे में वो देखते हैं कि कौन सा गांव कितनी तरक्की कर रहा है, वो सब कुछ। फिर तालुका पंचायत होती है, उनको जो जिला पंचायत है वो गवर्नमेंट उनका ध्यान रखती है, उनको मैनेज करना, उनको उनके ऊपर सब मतलब ऑब्जर्वेशन करना, ये सब वर्क उनका होता है। बराबर। तो ऐसे ही स्टेट लेवल गवर्नमेंट सब चलते हैं। तो मेन गांव से होता है, ये छोटे लेवल की बात है कि फिर वो उनको अगर बड़ा काम है तो उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाना पड़ता है।
बाकी तो छोटा मोटा काम उनकी ग्राम पंचायत में हो जाता है। चलो, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स वो सब थे। चलो, विजिट द डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिस ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट and where the name of president of district पंचायत and district development officer, बराबर। डिस्ट्रिक्ट पंचायत के हेड कौन है और जो डीडीओ है वो कौन है। डीडीओ तो है मिस्टर अनिल कुमार, हाँ वही अनिल कुमार है, बराबर। एंड राइट द नेम ऑफ मेंबर्स ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट पंचायत। डिस्ट्रिक्ट पंचायत में कितने मेंबर्स है, बराबर। तो आपको उनकी ऑफिस में जाना पड़ेगा, जिला पंचायत की ऑफिस, और फिर आप ये पता लगा सकते हैं। तो अभी आप बहुत छोटे हैं, बराबर, तो आप किसी से पूछ सकते हैं कि कितने मेंबर्स वगैरह सब होते हैं, क्योंकि अभी तो बच्चों को सब ऐसी जगह पे जाना भी अलाउड नहीं होता है, क्योंकि जो चल रहा है ना इस वजह से, ओके, कोरोना की वजह से बच्चों को सब जगह पे आना जाना सब ज़्यादा अलाउड नहीं करते हैं, ओके। चलो, सोशल जस्टिस कमेटी, देखो यहाँ आपको ये पिक्चर में देख के अंदाज़ा आ गया होगा कि किसी को कोई प्रॉब्लम हो, बराबर, दो लोगों के बीच में कोई झगड़ा हुआ है ऐसा कुछ, तो उनके बीच में जो जस्टिस किसी को चाहिए, तो पहले जो सामने पंचायत बैठी होती है वो ठीक से उनकी बातें सुनते हैं, फिर अंदर अंदर डिस्कशन करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग वो लोग जजमेंट अपना सुनाते हैं, ओके। तो उससे कहते हैं सोशल जस्टिस कमेटी, बराबर। तो उनमें भी जो भी एक कमेटी होती है उनके 4-5 मेंबर्स होते हैं और उसमें एक हेड होते हैं, ओके। नाउ टर्न द पेज। The Social Justice Committee is responsible for creating and implementing the scheme so that, okay, weaker section of society can get education, health, social and economical facilities, बराबर। तो जो गांव के जो वीक एरियाज वो सब है, उन सब तक जो गांव की जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उनका फ़ायदा सबको मिल सके, हमेशा उनका यही प्रयास रहता है कि सबको सब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो, ओके। गवर्नमेंट की स्कीम होती है वो कुछ लोगों को, आम लोगों को पता नहीं होता है, तो वो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के, ओके, और तालुका लेवल के या तो ग्राम पंचायत के जो हेड होते हैं उनके जो मेंबर्स होते हैं उनको ये सब पता होता है, तो वही अगर गांव वालों को अवेयर करवाए कि ये सब स्कीम है, आप उनका लाभ उठाए वो सब, तो उनका जो एरिया है वो डेवलप हो सकता है। और लोगों को पढ़ाई के लिए एजुकेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, बराबर। तो उनके लिए एजुकेशन, हेल्थ, ये सब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। दिस कमेटी इज़ मेड ऑफ 5 मेंबर्स एट द लेवल ऑफ तालुका पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत, बराबर। तो कमेटी में 5-5 मेंबर्स होते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ सोशल जस्टिस कमेटी इज़ कंपल्सरी एट ऑल 3 लेवल्स ऑफ पंचायती राज। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, देखो पंचायती राज में ये जो तीनों लेवल है, मतलब कि ग्राम पंचायत हो, तालुका पंचायत हो या तो डिस्ट्रिक्ट पंचायत, तो कोई भी जो पंचायत है उसमें कंपल्सरी जस्टिस, सोशल जस्टिस कमेटी तो होनी ही चाहिए। बाकी जो एक्स्ट्रा जो कमिटीज़ है वो हो या ना हो उनसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट सोशल जस्टिस कमेटी कंपल्सरी होनी चाहिए, ओके। फंक्शन ऑफ दिस कमेटी इज़ टू इम्पैक्ट जस्टिस टू द वीकर सेक्शन, बराबर। तो जो वीकर सेक्शन है, मतलब जो कमज़ोर लोगों की जो है एरियाज़ वगैरह, तो उनको इसका फ़ायदा हो, इसलिए सोशल जस्टिस, क्योंकि उनके साथ कोई सोशल इनजस्टिस ना हो ये ध्यान रखना उनका काम होता है। जैसे कि मान लो कि गांव में कुछ पहले के ज़माने में, अभी तो नहीं है, मतलब पहले के ज़माने में ऐसा था कि कुछ गांव में, कुछ मंदिरों में कुछ लोगों को आना भी अलाउड नहीं था, राइट। तो ये सब
ऐसी जो छोटी मोटी चीज़ें, मतलब उनको वहाँ नहीं जाना है, उनको वहाँ पानी में नहाना नहीं है, ये सब, तो दैट इज़ नॉट गुड। बराबर, अभी आपको ऐसा नहीं लगेगा क्योंकि ऐसा आप देखते नहीं हो इसलिए, बट पहले ऐसा होता था। तो ऐसी इनजस्टिस किसी के साथ ना हो और सबको अच्छे से इक्वल फैसिलिटीज प्रोवाइड हो, उसका ध्यान रखते हैं। चलो, अब देखते हैं अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। ये हमने जो गांव के लेवल की सब बात की, बराबर, कि गांव में कुछ भी काम होता है तो फिर अगर कैसा बड़ा काम होता है उसके लेवल से हिसाब से वो लोग ग्राम पंचायत, फिर तालुका पंचायत और डिस्ट्रिक्ट पंचायत तक उनका काम पहुंचता है। बाकी छोटा मोटा काम तो उनके गांव में सरपंच के पास ही हो जाता है। तो अब देखते हैं कि जो सिटीज़ होती हैं उसमें कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है गवर्नमेंट का। बराबर, तो दैट इज कॉल्ड अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। चलो देखते हैं। देयर इज अ municipality in the cities having the population of 1 lakh or more। बराबर, 1 लाख या तो उससे ज़्यादा पॉपुलेशन है तो वहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी होती है। ओके, एंड कॉरपोरेशन इज द cities having the population of 5 lakh or more, and both of these known as the organization of local self government। देखो, शहरों में क्या होता है कि हमने जो पॉपुलेशन देखी तो ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 50,000 तक देखा, बट कहीं पे 1 लाख तक अगर पॉपुलेशन है तो उसे एक सिटी बोला जाएगा। बराबर, तो सिटी में म्यूनिसिपैलिटी होती है। फिर उससे भी ज़्यादा 5 लाख से भी ज़्यादा लोग हैं तो वहाँ पे कॉरपोरेशन होता है। बराबर, तो ये दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे वो वर्क करते हैं। ओके, चलो, दिस एरियाज आर डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन के हिसाब से ये जो बॉडीज़ है वो अपॉइंट की जाती है। इलेक्शन आर जनरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years। बराबर, उनके भी इलेक्शन 5 years के बाद होते हैं। ऑल द वोटर्स ऑफ सिटी हैविंग वोटिंग राइट्स कैन पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्शन। बराबर, तो जो सब पूरे शहर के लोग वोटिंग में पार्टिसिपेशन करते हैं और पार्टी और वहाँ पे अपॉइंट होते हैं। बराबर, तो सबको वोटिंग का राइट्स है, मतलब कि सबको हक है कि वो वोटिंग करे। अंडरस्टैंड। चलो, कॉरपोरेशन। देयर इज अ कॉरपोरेशन इन द सिटीज जनरली हैविंग द पॉपुलेशन अप टू 25,000 और मोर। 25,000 से ज़्यादा लोग हैं तो वहाँ पे कॉरपोरेशन होता है। मिनिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन कॉरपोरेशन इज 28। कॉरपोरेशन के मेंबर कितने होने चाहिए? 28 मेंबर्स। ओके, फॉर्मेशन। चलो देखते हैं उसकी रचना। तो एरियाज ऑफ म्यूनिसिपैलिटी आर डिवाइडेड इनटू द वेरियस वार्ड्स ऑफ द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। बराबर, तो म्यूनिसिपैलिटी में जो उनके वाटर्स है उनको वार्ड्स में अलग अलग एरिया के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग वार्ड्स दिए गए होते हैं कि ये जो 3 4 सोसाइटी है वो वार्ड नंबर 2 में आएंगे, ये जो 4 सोसाइटी है, बराबर, ये लोग वार्ड नंबर 3 में आएंगे। बराबर, तो वार्ड के हिसाब से उनको ऐसे क्लासिफाई किया जाता है। वन वार्ड, ओके, कंसिस्ट of 4 members, 50% out of them are reserved for women members। यस, और हर बोर्ड में 4 मेंबर्स होते हैं म्यूनिसिपैलिटी के, पर ये ध्यान रखना है कि उन चारों में से जो 4 है तो 50% वुमन, दैट मीन्स 2 हुए, तो 2 मेंबर्स वुमन होनी चाहिए। 2 से ज़्यादा हो तो चलेगा, 2 से कम नहीं होनी चाहिए। ओके, मोस्ट ऑफ, ज़्यादातर 2 तो मेंबर्स हर वार्ड में उनको मिल ही जाते हैं। चलो, एडमिनिस्ट्रेशन। द वेटर इलेक्टेड मेंबर्स reserved for the members, president and the vice president are selected from the elected members।
एज यूजुअल जो इलेक्टेड मेंबर्स है वो अपने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का सिलेक्शन करते हैं, बराबर। फिर उनके अंदर भी अंदर अंदर वोटिंग होती है और जो मेजोरिटी है उसके अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, बराबर। हीज और हर tenure is the 2.5 years. He is the chairman of the corporation. Yes, बराबर। जो प्रेसिडेंट है, बराबर, वो है, उनके जो मेंबर्स ही होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स ही होते हैं, बट क्या होता है कि वो 2 और 2.5 साल, मतलब 2.5, तो दैट मीन्स 2.5 साल हुआ, 2.5 साल तक वो एज ए चेयरपर्सन, चेयरमैन, कॉरपोरेशन के चेयरमैन की पोस्ट पर वो ऐसे रहते हैं, बराबर। फिर उनका फिर से सिलेक्शन वगैरह सब होता है। एडमिनिस्ट्रेशन, वेरियस कमिटी आर फाउंड फ्रॉम द इलेक्टेड मेंबर्स, एग्जीक्यूटिव कमिटी, फाइनेंस कमिटी, हेल्थ एंड हाइजीन कमिटी, कंस्ट्रक्शन कमिटी, etc. आर constituted as per the requirement, बराबर, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग उनको फॉर्म किया जाता है। एंड द हेड ऑफ म्यूनिसिपैलिटी इज कंसिडर्ड एज द चीफ ऑफिसर, और जो म्यूनिसिपैलिटी के जो हेड है उसे चीफ ऑफिसर बोला जाता है। देखो ये जो पोस्ट है वो याद रखना, चीफ ऑफिसर, ओके, किससे कहते हैं, तो जो हेड ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी के जो हेड है उसे चीफ ऑफिसर बोला जाता है, बराबर। और चेयरमैन किसे बोलते हैं, जो कॉरपोरेशन होता है उसके जो हेड है उसे चेयरमैन बोला जाता है, और वो 2.5 year तक अपॉइंट रहते हैं। चलो, कंस्ट्रक्शन कमिटी एटसेट्रा एंड द कंस्टिट्यूट पर रिक्वायरमेंट, द हेड ऑफ म्यूनिसिपैलिटी इज कंसिडर्ड एज द चीफ ऑफिसर, शी इज अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, बराबर। तो वो या तो शी, मतलब कि अब देखो वुमन भी हो सकती है, तो वुमन है तो शी, या तो कोई मैन है तो ही, तो ही और शी इज अपॉइंटेड बाय द सेम गवर्नमेंट, तो वो सेम गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट किए जाते हैं, ओके। वही डिसाइड कर लेते हैं उसमें बीच में, तो जब गवर्नमेंट जो होती है वही उनको चूज करके वहाँ पे भेजते हैं। चलो, फंक्शंस, उनकी क्या क्या वर्क होते हैं, तो फॉलोइंग वर्क्स आर कैरिड आउट बाय द म्यूनिसिपैलिटी फॉर द वेल बीइंग ऑफ पीपल, तो लोगों की अच्छे के लिए, उनका भला करने के लिए वो लोग वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर सप्लाई मैनेजमेंट, ओके, रोड मैनेजमेंट, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर, सैनिटेशन सिस्टम, ये सब, मतलब गांव को कैसे सबको सब फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड हो और चारों तरफ गंदगी वगैरह ना हो, तो जो डिस्पोजल और वेस्ट वाटर वो सब है कचरा, उसका ठीक से अरेंजमेंट, सैनिटेशन सिस्टम, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, डेथ एंड मैरिजेस, बराबर, वो भी उनका मेन वर्क होता है। टाउन प्लानिंग एंड एजुकेशन मैनेजमेंट, यस, फिर वो ऐसे बच्चों के पढ़ने के लिए टाउन प्लानिंग, जो पूरा, मतलब उनका जो पूरा एरिया है उसमें कैसे सोसाइटी होगी, वो सब उसे कहते हैं टाउन प्लानिंग, वो सब उनका वर्क होता है। एजुकेशन सब मैनेजमेंट, मतलब स्कूल, वो सब ऐसी फैसिलिटीज़, अगर गांव में या तो उनके शहर में ही स्कूल है तो उनको बाहर जाना ना पड़े, मतलब कि कोई, मान लो कि बड़ा सिटी है और वहाँ पे मेडिकल कॉलेज है, तो बच्चों को वहीं पे एजुकेशन उनका अच्छे से हो जाए, तो खर्चा भी ना हो और उनको दूर भी ना जाना पड़े। 5 engineers action against the sale of inedible items, बराबर। तो कुछ कभी ऐसे कुछ हो, ऐसे एक्शंस वगैरह होते हैं, तो फायर एक्सटिंग्विशर एक्शन अगेंस्ट द सेल फॉर इनएडिबल आइटम्स, तो उनका सब ध्यान रखना।
providing facilities of garden and libraries. ओके, लाइब्रेरी मतलब जो शहर है वहाँ पे एक लाइब्रेरी भी होनी चाहिए बच्चों को पढ़ने के लिए, गार्डन, वो सब फैसिलिटीज। कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस द कल्चरल, ओके, बल्किंग ऑफ ऑडिटोरियम वो सब, ओके, बिल्डिंग, यस, कंस्ट्रक्शन वर्क, सिटी में अच्छे अच्छे मकान वो सब, उनका अरेंजमेंट अच्छे से, सोसाइटी वो सब, तो ये सब बिल्डिंग्स वगैरह। और ऑडिटोरियम, यस, ये भी ज़रूरी है क्योंकि सबकी जो हमारे एंटरटेनमेंट के लिए जो कुछ प्रोग्राम्स वगैरह हो, तो वहाँ पे अगर कोई ऐसे म्यूनसिपैलिटी का या तो कॉरपोरेशन का कोई हॉल होता है ताकि वो सबको यूज़ भी हो, इसे पब्लिक प्लेस बोलते हैं हम, राइट, दैट इज़ वन काइंड ऑफ पब्लिक प्लेस। तो सब लोग वहाँ पे मतलब कुछ छोटा मोटा फंक्शंस वगैरह रख सकते हैं, कोई ऐसे इवेंट वगैरह हो तो वो वहाँ पे रख सकते हैं, तो ऐसे ऑडिटोरियम भी होने चाहिए। तो ये सब उनका फंक्शंस है, उनके वर्क है। विजिट द म्यूनसिपैलिटी ऑफिस situated in the urban area, collect the details of the duties performed by the head of municipality, and if you are staying in municipality area, write the name of ward members, बराबर। तो आपके जो वार्ड मेंबर्स है उनका नाम क्या है वो आपको मेंशन करना है। ठीक से कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो आप घर बैठे भी कलेक्ट कर सकते हैं कि ये कौन है, मतलब टीडीओ कौन है, डीडीओ कौन है, ऐसी इन्फॉर्मेशन आप देखो। कभी कभी आप अभी तो मोबाइल कभी हाथ में लेते हैं, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन अपने आप आपको फाइंड करनी चाहिए। ओके, बाकी जो मेहनत तो सब आपको बताया ही है। चलो, तो आज के लिए यहाँ तक रखते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू।